नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आज आपने हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ, लालची मिठाई वाला। दीनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था और वह अपनी पत्नी से मिलकर शुद्ध देसी घी से मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते ही सारी मिठाइयाँ बिक जाती और अच्छा मुनाफा भी कमा लेता। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसे कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आया। उस टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया, जिसने सोहन के पास 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि अपने ग्राहकों के साथ इस तरह धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज़ तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। अपने शक दूर करने के लिए सोहन ने दोबारा से जलेबी को तुलवाने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए बोल दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरे दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तुलवाने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे लेकर जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने लगा गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोग सोहन मिठाई वाले से खरीद गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगी कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोल ली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने ही आप कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन की दुकान से जितने भी मिठाई खरीदी थी, सभी रवि के लिए तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब लोग देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। अपने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में मैं ऐसी कोई जालसाजी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज़ था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में आना जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कहानी से सीख, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फ़ायदा हो,
लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों ही कम हो जाते हैं।